हम अपनी स्किन केयर रूटीन में बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिस वजह से हमें अपनी स्किन केयर रूटीन का कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिलता, बल्कि स्किन पहले से भी ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टॉप 10 कॉमन स्किन केयर मिस्टेक्स, ताकि आपको पता चल सके कि कहीं आप भी तो यही वाली मिस्टेक्स नहीं कर रहे जिस वजह से आपको आपकी स्किन केयर का कोई भी रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा। तो वीडियो लाजमी कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मिस्टेक ये है कि बहुत से लोगों को अपनी स्किन टाइप का पता ही नहीं होता। वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते कि उनकी स्किन ऑयली है, ड्राई है या कॉम्बिनेशन है, और इस वजह से वो अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं कर पा रहे होते और गलत प्रोडक्ट्स अपने फेस पर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपनी स्किन टाइप कैसे आइडेंटिफाई करनी है। जैसे कि कुछ लोगों की स्किन ऑयली होती है, लेकिन रेगुलर स्क्रबिंग या एक्सफोलिएशन ना करने की वजह से स्किन फ्लेकी हो जाती है और हम उसे ड्राइनेस समझकर बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से स्किन एक्सट्रीम ऑयली हो जाती है और एक्नी बनना शुरू हो जाते हैं। ये पॉइंट आपने लाजमी गौर से सुनना है। अगर आप रेगुलर एक्सफोलिएशन या स्क्रबिंग करते हैं और आपकी स्किन पर बिल्कुल भी ड्राई फ्लेक्स नहीं है, बस ऑयल आ जाता है फेस वॉश करने के कुछ टाइम बाद, तो आपकी स्किन ऑयली है। लेकिन अगर आप रेगुलर स्क्रबिंग या एक्सफोलिएशन करते हैं लेकिन उसके बावजूद आपकी स्किन जो है वो चीक से जो है वो ड्राई सी है, फ्लेकी है, और नोज़, फोरहेड और चिन यानी टी जोन से ऑयली हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन है। और अगर आपकी स्किन ना ऑयली है ना ड्राई है, यानी अगर आप सोकर उठे हैं तो फेस पर ऑयल या ड्राइनेस नहीं होती, तो आपकी स्किन नॉर्मल टाइप की है। लेकिन अगर आपकी स्किन पे बिल्कुल भी ऑयल नहीं आता, ड्राई रहती है, तो ऑफ कोर्स आपकी स्किन टाइप जो है वो ड्राई है। आई होप आपके लिए अब इजी हो जाएगा अपनी स्किन टाइप आइडेंटिफाई करना। लेकिन अगर इसके बावजूद कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में आप पूछ सकती हैं। सेकंड मिस्टेक है ओवर एक्सफोलिएशन करना या फिर स्क्रब करना। कुछ लोग फेस पर बहुत ज़्यादा स्क्रब यूज़ करते हैं या एक्सफोलिएट करते हैं, क्योंकि स्क्रबिंग के बाद स्किन बहुत सॉफ्ट फील होती है, तो इसी चक्कर में वो एक वीक में 3 से 4 बार भी स्क्रब यूज़ करते हैं। और कुछ लोगों को तो मैंने रोज़ ही स्क्रब यूज़ करते देखा है। इससे स्किन अच्छी नहीं हो रही होती, बल्कि आप अपनी स्किन को डैमेज और रफ़ कर रहे होते हैं। वीक में 2 मरतबा से ज़्यादा एक्सफोलिएशन से आप अपनी स्किन का जो नेचुरल बैरियर होता है उसको डैमेज कर रहे होते हैं। नेचुरल बैरियर जो होता है वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, तो अगर आपने स्क्रब कर करके वो ही डैमेज कर दिया तो ऑब्वियसली आपकी स्किन जो है वो डैमेज होगी और टाइम से पहले ही आपके फेस पर रिंकल्स आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए वीक में 2 बार ही स्क्रबिंग या एक्सफोलिएशन आपने करनी है। आपने ऐसा स्क्रब बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना जिसमें जो स्क्रबिंग बीड्स हैं वो बहुत बड़े साइज़ के हों। जैसे कि एप्रिकॉट स्क्रब जो है उसमें मेजॉरिटी आते ही बहुत बड़े साइज़ के बीड्स हैं, और सेंसिटिव स्किन वालों की स्किन जो है उस पर रैश वगैरह हो सकता है। इससे आपने जो स्क्रब यूज़ करना है उसमें माइक्रो बीड्स होने चाहिए स्क्रबिंग के लिए, यानी अगर आप फेस पर उससे स्क्रबिंग करें तो आपको रेत की तरह फील हो। अब बात करते हैं थर्ड मोस्ट कॉमन स्किन केयर मिस्टेक की, जो है मॉइस्चराइज़र स्किप करना। तो जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है वो अक्सर मॉइस्चराइज़र स्किप कर देते हैं, और मॉइस्चराइज़र अप्लाई ना करने की वजह से आपकी स्किन मॉइस्चराइजेशन के लिए खुद नेचुरल ऑयल जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, जिस वजह से आपकी स्किन एक्सट्रीम ऑयली रहना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप एक मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नेचुरल ऑयल जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेगी, क्योंकि आपकी स्किन की मॉइस्चराइजेशन की जो नीड है वो ऑलरेडी आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके पूरी कर दी हुई है। तो हर स्किन टाइप को मॉइस्चराइजेशन की, हाइड्रेशन की ज़रूरत होती ही होती है। अब बात करते हैं फोर्थ मोस्ट कॉमन स्किन केयर मिस्टेक की, जो है सनस्क्रीन ना लगाना। और अगर लगाना तो ये समझना कि सिर्फ धूप में ही सनस्क्रीन जो है वो अप्लाई करना है। ये सबसे बड़ी और कॉमन मिस्टेक है कि बगैर सनस्क्रीन के निकलने से आपकी स्किन यूवी रेस से डैमेज हो सकती है, स्किन बर्न हो सकता है, टैन हो सकती है, और एजिंग भी बहुत जल्दी आ जाएगी। और जो गर्ल्स ये समझती हैं कि घर में हैं तो सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करती हैं और वैसे ही चूल्हे का काम करना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि खाना वगैरह पकाना, तो सबसे ज़्यादा स्किन डैमेज आपकी हीट से ही होती है, जिस वजह से उन गर्ल्स को पिगमेंटेशन का इशू शुरू हो जाता है। इसलिए चाहे आप घर में हो या बाहर जा रही हो, सनस्क्रीन लाजमी अप्लाई करना है। अब बात करते हैं फिफ्थ मोस्ट कॉमन स्किन केयर मिस्टेक की, जो है गलत क्लींजर का यूज़ करना। तो हर स्किन टाइप के लिए अलग क्लींजर होता है। ऑयली स्किन के लिए फोमिंग क्लींजर या वाटर बेस्ड क्लींजर होता है, और ड्राई स्किन के लिए हाइड्रेटिंग या क्रीम क्लींजर होते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि किसी को कोई क्लींजर यूज़ करते देखते हैं जिससे उसे रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं, तो खुद भी वही क्लींजर परचेज़ करके यूज़ करना शुरू कर देते हैं।
ये सोचे बगैर कि हमारी स्किन टाइप के लिए वो क्लींजर सूटेबल है भी या नहीं। तो गलत क्लींजर यूज़ करके आप अपनी स्किन को या तो बहुत ज़्यादा ऑयली कर रहे होते हैं या फिर बिल्कुल ड्राई कर देते हैं। इसलिए आपने क्लींजर या फेस वॉश जब भी परचेज़ करना है तो अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही परचेज़ करना है। अब बात करते हैं 6th मिस्टेक की, लेकिन उससे पहले मेरी इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। 6th मोस्ट कॉमन स्किन केयर मिस्टेक ये है कि मेकअप वाइप्स स्किन के लिए अच्छी होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो वाइप्स हैं वो आपकी स्किन से सारी डर्ट और मेकअप बिल्कुल भी रिमूव नहीं करते और ये हार्श भी होते हैं। जब आप फेस पर वाइप्स रगड़ रगड़ के मेकअप रिमूव करेंगे तो जाहिर है ये आपकी स्किन को इरिटेट करेगा और रगड़ की वजह से रिंकल्स भी जल्दी फेस पर आएंगे। तो मेकअप रिमूव करने के लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो माइसेलर वाटर या फिर कोई जेंटल क्लींजर होता है। इसलिए आपने मेकअप वगैरह रिमूव करने के लिए वाइप्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि ये आपको एक्सपेंसिव भी पड़ेंगे। यानी अगर आप मेकअप रिमूव करने के लिए वाइप यूज़ करें तो वो एक वाइप से आपका मेकअप रिमूव नहीं होता, बल्कि आपको 2 से 3 वाइप्स जो हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं। तो जब आपको ये एक्सपेंसिव भी पड़ रहा है और आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल भी नहीं है तो फिर पैसे वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब बात करते हैं 7th मोस्ट कॉमन स्किन केयर मिस्टेक की, जो है गलत तरीके से या गलत सीक्वेंस से फेस पर प्रोडक्ट्स को लगाना। प्रोडक्ट्स लगाने का भी एक सीक्वेंस होता है। सबसे पहले लाइट वेट प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं जैसे कि एसेंस और सीरम, उसके बाद मॉइस्चराइज़र और लास्ट में सनस्क्रीन या फिर नाइट क्रीम अप्लाई करते हैं। तो गलत सीक्वेंस से प्रोडक्ट अप्लाई करने से भी स्किन केयर का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी सीरम या एसेंस आपने अप्लाई करना है फेस पर तो डैम्प फेस पर अप्लाई करना है, यानी बहुत गीला भी ना हो और बिल्कुल ड्राई भी ना हो, हल्की सी नमी हो फेस पर, क्योंकि इससे जो है वो आपका सीरम या एसेंस जो है वो अच्छे से फेस में जज़ब हो जाएगा। अब बात करते हैं 8th मोस्ट कॉमन स्किन केयर मिस्टेक की, जो है नेक को इग्नोर कर देना। हम में से बहुत सी गर्ल्स ऐसा करती हैं कि जो भी प्रोडक्ट अप्लाई करती हैं वो फेस पर अप्लाई कर लेती हैं, लेकिन नेक को जो है वो इग्नोर कर देती हैं, नेक पर प्रोडक्ट को अप्लाई नहीं करती। चाहे वो कोई सीरम हो, चाहे कोई मॉइस्चराइज़र हो, कोई क्रीम हो, सिर्फ फेस पर अप्लाई कर लेती हैं, नेक पर अप्लाई नहीं करती, जिस वजह से फेस और नेक में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, डिस्कलरेशन वगैरह हो जाती है जो बहुत बुरी लगती है। इसलिए जो भी प्रोडक्ट आपने फेस पर अप्लाई करना है वो नेक पर भी लाजमी अप्लाई किया करें। अब बात करते हैं 9th मोस्ट कॉमन स्किन केयर मिस्टेक की, जो है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो एक ही टाइम पर फेस पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। हम YouTube और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स को बहुत से स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हुए देखते हैं और उनकी तरह खुद भी बहुत से प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सिंपल बेसिक स्किन केयर रूटीन फॉलो करनी है, जैसे कि फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन। बस ये हमारी बेसिक स्किन केयर रूटीन होती है। लेकिन आप ब्लॉगर्स को आई क्रीम्स, आई मास्क, लिप मास्क और जेट रोलर पता नहीं क्या क्या फेस पर अप्लाई करती हुए देखती हैं, जिसकी वजह से आप इंस्पायर हो जाते हैं कि ये हमें भी यूज़ करना चाहिए। एक्चुअल में मेजॉरिटी ब्लॉगर्स जो होती हैं उनको पेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनको वो प्रमोट कर रहे होते हैं। इसलिए आपने किसी से इंस्पायर नहीं होना, बल्कि अपनी स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है, क्योंकि इसी से ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब है 10th एंड लास्ट मोस्ट कॉमन स्किन केयर मिस्टेक, जो है स्किन केयर रूटीन में कंसिस्टेंट नहीं रहना। सबसे बड़ा और मोस्ट कॉमन इशू ये है कि हम अपनी स्किन केयर रूटीन रेगुलर नहीं करते। कुछ दिन जोश में आके स्किन केयर डेली और वीकली करना शुरू करते हैं और 1 या 2 वीक के बाद वापस हम लेज़ी हो जाते हैं और स्किन केयर रूटीन कभी कभी करना शुरू हो जाते हैं। स्पेशली कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड ऑफिस गोइंग गर्ल्स जो होती हैं वो अपनी टफ रूटीन की वजह से घर आके अपनी स्किन को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देती हैं कि बस फेस वॉश कर लिया, इतना ही बहुत है। सर्दियां हो तो सर्दी में उठने के मारे स्किन केयर को स्किप कर देती हैं, और जब किसी प्रोडक्ट को आप 1 या 2 वीक यूज़ करके छोड़ देंगे और फिर बस कभी कभी यूज़ करेंगे तो उससे आपको क्या रिज़ल्ट मिलने हैं? कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा इस तरह। इसलिए स्किन केयर रेगुलर बेसिस पर करें ताकि आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो लाजमी इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।